आधुनिक काल। वेरेनियस ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद की आधारशिला रखी थी। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मॉस की रचना की थी। कॉस्मोलॉजी के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम्बोल्ट ने ही सर्वप्रथम पनामा जल स्थल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार दिया था। भूगोल में क्लिमेटोलॉजी व परमाफ्रोस्ट शब्द के प्रतिपादक भी हम्बोल्ट ही थे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया। हम्बोल्ट को उनके योगदानों के कारण ही वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान एवं आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। कार्ल रिटर भी जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता थे। इन्हें आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट को संयुक्त रूप से आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक कहा जाता है। अर्डकुंडे कार्ल रिटर की प्रमुख पुस्तक है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता रैटजेल को राजनीतिक भूगोल एवं मानव भूगोल का जनक माना जाता है। एंथ्रोपोज्योग्राफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके प्रथम खंड में जिन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से मिलते-जुलते विचार प्रस्तुत किए, लेबेनस्ट्रोम विचारधारा के जनक भी रैटजेल ही हैं। राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की तथा सीमा विस्तार को प्राकृतिक जैविक आवश्यकता की पूर्ति माना। एंथ्रोपोज्योग्राफी का द्वितीय खंड मानव जाति का भौगोलिक वितरण उपशीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मानव प्रवास की प्रवृत्तियों एवं उसके परिणामों पर चर्चा की। इसलिए उन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। उन्हें मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जिम्मरमैन ने यह प्रसिद्ध वक्तव्य दिया कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ब्रूंज ने खनन कार्य को प्रकृति में डाका डालने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर ने राजनीतिक भूगोल का प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में यह विचार दी थी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, वह हृदय स्थल पर नियंत्रित करता है। वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण करेगा। जो विश्व द्वीप पर नियंत्रण करता है, वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करेगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन ने मैकिंडर के हृदय स्थल की आलोचना कर रिम स्थल अवधारणा प्रस्तुत की और बताया जो रिम स्थल पर नियंत्रण रखता है, वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करने में स्थित होता है, नियंत्रण करने की स्थिति में होता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने विश्व को भौतिक लक्षण, जलवायु व वनस्पति के संबंधों पर आधारित 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। इसलिए इन्हें प्राकृतिक भूगोल का प्रथम अध्ययनकर्ता भी माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत का श्रेय अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिफ को जाता है। भूगोल में मॉडल संकल्पना के जनक पीटर हैगेट एवं सोर्ले को माना जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत एवं क्रिस्टॉलर ने केंद्रीय स्थान सिद्धांत की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। क्रिस्टॉलर के सिद्धांत में लास ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। हैगरस्ट्रैंड ने नवोत्पाद के विसरण के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। नगर प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या के क्रम में नारदम ने
अमलैंड आद्रे एक्सेल के नगर प्रभाव क्षेत्र तथा सी.डी. हैरिस को नगर प्रदेश शब्दों का प्रतिपादक माना है। भूगोल में प्रथम ज्योग्राफी शब्द के प्रथम संस्थापक इरेस्टोस्थनीज, भूगोल के पिता हिकेटियस, आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कोपरनिकस, मानव भूगोल के पिता विडाल डी ला ब्लास, प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इरेस्टोस्थनीज, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम, मानचित्र कला के पिता टॉलमी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन, सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग, भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल, भूकंप उत्पत्ति के खोजकर्ता ह्यूगो बेनियोफ।